हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करूंगा सभी ठीक ठाक होंगे। अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी स्टूडेंट की डिमांड थी एचएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर इंडियन हिस्ट्री को कवर कीजिए, यानी कि इंडिया जीके। तो आज की क्लास के अंदर भारत के इतिहास के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर तीन टाइप से होंगे भी: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। इस क्लास के अंदर हम कवर करेंगे एचएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए लगभग क्वेश्चन को हम डिटेल के साथ कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए डायरेक्ट क्लास को शुरू करते हैं। और इससे पहले हमने दो क्लासें एचएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की करवाई है। अगर वो नहीं देखी है तो उनको भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर या फिर 2015 से लेकर 2021 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी की प्ले लिस्ट बना के दे रखी है। एक बार उनको भी जाकर चेक कर लें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ के अंदर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लो, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिल सके भी। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता के घर बने हुए थे भी। सिंधु घाटी सभ्यता के घर बने हुए थे। अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर करना है और लास्ट के अंदर कमेंट करके बताना है भी आपके कितने क्वेश्चन इस क्लास से ठीक हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घर बने हुए थे पक्की ईंटों से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहीं से रिलेटेड एग्जाम के अंदर एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर बात करें सिंधु सभ्यता के घर ईंटों के बने हुए थे भी, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखा होगा भी। सिंधु घाटी सभ्यता को भारतीय महाद्वीप की प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम के अंदर इसका कार्यकाल पूछ लिया जाता है, कार्यकाल या इसका काल पूछ लिया जाता है भी। या इसकी अवधि की बात करूं 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी हो जाएगा भी। 2350 बीसी से 1750 बीसी हो जाएगा। इसके प्रमुख स्थलों की अगर हम बात करें तो हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, इस प्रकार कुछ इंपॉर्टेंट है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर बताना है भी कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था भी। कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी। लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। अगर लोथल की स्थिति की बात करें तो भारत के गुजरात के अंदर भी, भारत के गुजरात के अंदर लोथल हो जाएगा। लोथल से किस प्रकार के साक्ष्य मिले या कौन से साक्ष्य मिले, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए। गोदीबाड़ा के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? गोदीबाड़ा के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? लोथल गुजरात से। कालीबंगा की अगर हम बात करें तो कालीबंगा हो जाएगा भी राजस्थान के अंदर इसकी स्थिति हो जाएगी। यहां से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। जूते हुए खेत का साक्ष्य पूछ ले तो कालीबंगा हो जाएगा भी। अगर बात करें मोहनजोदड़ो की, मोहनजोदड़ो भी इंपॉर्टेंट है। यहां से विशाल स्नानघर बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया है। सबसे बड़ा स्नानघर कहां से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही आ गया ये क्वेश्चन जो एचएससी करलक 2016 के अंदर प्रथम पाली के अंदर ये पेपर हुआ था। मोहनजोदड़ो के अंदर कौन सी संरचना मिली है भी? मोहनजोदड़ो के अंदर कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है? तो महान स्नानघर भी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाए। अगर इस महान स्नानघर की अगर बात करें तो इसके 3 तरफ तो थे भी बरामदे और एक तरफ था भी कमरा बना हुआ था। 3 तरफ बरामदे, एक तरफ कमरे बने हुए थे। इसी कमरे से कुएं के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। कुएं के साक्ष्य इसी कमरे से प्राप्त हुए। और इस स्नानघर के उत्तर और दक्षिण के अंदर सीढ़ियां बनी हुई थी। इस स्नानघर के उत्तर और दक्षिण के अंदर सीढ़ियां बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार इस टॉपिक से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। वेदों की रचना या वेदों से रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलता है। वेदों की रचना किस भाषा के अंदर हुई थी? वेदों की रचना राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 संस्कृत भाषा के अंदर। अब एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? जैसे कि वेदों की संख्या पूछ ली जाती है तो वेदों की संख्या टोटल की अगर बात करें तो 4 हो जाएंगी भी। पहले पर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब ऋग्वेद के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तो ऋग्वेद के अंदर 1028 तो होते हैं भी सूक्त और 7 के अंदर होता है 10 होते हैं भी मंडल। और सबसे प्राचीन ग्रंथ पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर तो सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद हो जाएगा भी। नेक्स्ट पर बात करते हैं यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं तो इसके 2 भाग हैं भी, एक तो कृष्ण यजुर्वेद और सेकंड हो गया शुक्ल यजुर्वेद। अब सामवेद के बारे में पढ़ते हैं तो आपने क्वेश्चन देखा होगा, भारतीय संगीत का सबसे प्राचीन स्रोत पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर तो सामवेद को भारतीय संगीत का प्राचीन स्रोत कहा जाता है भी। अथर्ववेद की बात करें इसके अंदर जादू टोने टोटके विनाश की बात हुई है भी, तो जादू टोने टोटके से रचित कौन सा हो जाएगा भी? अथर्ववेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को निम्नलिखित में से किस धातु की जानकारी नहीं थी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट, लोहे से अपरिचित थे।
अब यहीं से रिलेटेड एग्जाम के अंदर 2-4 क्वेश्चन बनेंगे तो वो देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखा होगा, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी पूछ लिए जाते हैं तो उसके निवासी हो जाएंगे भी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय। और एग्जाम के अंदर यह भी क्वेश्चन बन सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 6, उपनयन संस्कार क्या होता है? उपनयन संस्कार क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी। उपनयन संस्कार की अगर बात करें तो हिंदू धर्म के अंतर्गत एक पवित्र स्त्रोत माना जाता है। हिंदू धर्म के अंतर्गत एक पवित्र स्त्रोत माना जाता है और इसके अंदर बच्चे का पवित्र जनेऊ संस्कार किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चे का पवित्र जनेऊ संस्कार उपनयन संस्कार के अंदर होता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से बताना है भी, किन जिलों के अंदर हड़प्पा सभ्यता का राखीगढ़ी स्थल खोदा गया? राखीगढ़ी स्थल की अगर बात करें, हरियाणा के हिसार जिले के अंदर, हरियाणा के हिसार जिले के अंदर। फतेहाबाद के अंदर क्या हो जाएगा भी? बनावाली। फतेहाबाद के अंदर हो जाएगा बनावाली। अब राखीगढ़ी से ही रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, राखीगढ़ी का उत्खनन कब किया गया था भी? उत्खनन की अगर बात करें 1997 के अंदर शुरुआत की गई थी और इसकी शुरुआत या इसकी खुदाई किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर अमरेंद्र नाथ के द्वारा किया गया था। इसका उत्खनन डॉक्टर अमरेंद्र नाथ के द्वारा किया गया था और यहीं से रिलेटेड इसके अंदर राखीगढ़ी से महत्वपूर्ण स्मारक एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें, कठोरिया होगी, ऊंचे चबूतरे यहीं से प्राप्त हुए हैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8, मोहनजोदड़ो से मिली सबसे महत्वपूर्ण संरचना भी। थोड़ी देर पहले ही करवाया था, मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? एक स्नान घर मिला है, महान स्नान घर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर पूछ लिया भी, निम्नलिखित में से बताना है, 4 वेदों में कौन से वेद के अंदर माया, जादू, तंत्र, मंत्र, थोड़ी देर पहले ही वेदों के बारे में डिटेल से करवाया है अभी आपको। तो जादू, तंत्र, मंत्र की अगर बात हुई है तो आ जाएगा ये अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर संगीत की बात करें तो सामवेद हो जाएगा। अगर प्राचीन ग्रंथ पूछे तो ऋग्वेद हो जाएगा। यजुर्वेद के अंदर भी 2 पार्ट हैं, जैसे कि कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी, आर्यन कब भारत आए थे? आर्य कब भारत आए थे? आर्यन कब भारत आए थे? इस प्रकार की लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी, 1500 BC। अब यहीं पर रिलेटेड क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, जैसे कि वैदिक काल का विभाजन भी हुआ था तो 2 पार्टों के अंदर हुआ था। जैसे कि एक तो हो गया ऋग्वैदिक काल और दूसरा हो गया उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल कौन सा था? 1500 लेकर 1000 ईसा पूर्व, उसको ऋग्वैदिक काल बोला जाता है। उत्तर वैदिक काल की अगर बात करें तो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व है, उसको उत्तर वैदिक काल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वर्ण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है भी? वर्ण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, वर्ण शब्द का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा, वर्ण का मतलब हो गया भी रंग। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद के अंदर वर्ण शब्द रंग के अर्थ के अंदर तथा कहीं कहीं पर भी व्यवसाय चयन के अर्थ के अंदर भी किया जाता है। यहां पर हम बात करेंगे भी, प्रारंभ के अंदर 3 वर्णों का उल्लेख मिला है। प्रारंभ के अंदर 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, जैसे कि बात करें ब्रह्मा, छत्र तथा विश्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 12, 4 वेदों के अंदर सबसे प्राचीन वेद, अभी थोड़ी देर पहले ही करवाया था अभी, 4 वेदों के अंदर सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो जाएगा? सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महिला व बाल विकास निगम परीक्षा महिला सुपरवाइजर के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इस क्लास के अंदर हम सारे के सारे HSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इंडिया जीके से रिलेटेड आए हैं सभी को कवर करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें भी, आपका एक लाइक एक शेयर हर बार नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन देता है। निम्नलिखित में से बताना है भी, कौन सा स्थान हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है? कौन सा स्थान हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 13 राइट आंसर हो जाता है अभी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अभी। फरीदाबाद है, हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है। बाकी राखीगढ़ी, बनावाली, दौलतपुर हड़प्पा संस्कृति से जुड़े हुए हैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वैदिक देवता भैरव यानी कि भैरव का विकास किस देवता से माना जाता है? वैदिक देवता भैरव की अगर विकास की बात करें किस देवता से माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 राइट आंसर हो जाता है भी रुद्र। वैदिक देवता भैरव का विकास रुद्र देवता से हुआ था भी। इसके अंदर अगर हम इंद्र की बात करें तो इंद्र युद्ध का नेता होता है और साथ के अंदर वर्षा का देवता के रूप में भी इंद्र भगवान को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, आदि मानव ने सबसे पहले यह सीखा था भी। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था?
आग को उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। आग को उत्पन्न करना आदिमानव के द्वारा सीखा गया था। अब बात कर लेते हैं अभी पहिया बनाने से। पहिया बनाने से रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए तो आदि मानव ने नवपाषाण काल के अंदर पहिया बनाना सीखा था। आदि मानव ने नवपाषाण काल के अंदर क्या सीखा था? पहिया बनाना आदि मानव ने सीखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 16। पुराण समय मनुष्य का जीवन निर्वाह इसके अंदर होता है भी। पुराण समय मनुष्य का जीवन निर्वाह इसके अंदर होता है, इसके अंदर बताना है भी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पहले उसने शिकार, उसके बाद में मछुआई और उसके बाद के अंदर भी उसने अन्न संग्रहण, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। भाई आदि मानव ने मनुष्य के जीवन निर्वाह पहले शिकार किया, उसके बाद मछली पकड़ना, फिर उसके बाद में अन्न संग्रहण द्वारा होता था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से बताना है भी किस तरह से हड़प्पा के विभिन्न शतलों के अंदर समानता पाई गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है भी मोहर। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं के अंदर प्रमुख सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता के खुदाई से प्राप्त मिट्टी की मोहरें मिली भी। मिट्टी की मोहरें की बात करें तो हड़प्पा के विभिन्न शतलों के अंदर इस मिट्टी की मोहरों से सभी के अंदर समानता पाई गई है। लगभग सारे शतलों के अंदर यह चीज प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18। स्वतंत्रता के बाद भारत के अंदर हड़प्पा के सबसे अधिक शतल कहाँ खोजे गए थे? स्वतंत्रता के बाद भारत के अंदर हड़प्पा सभ्यता के सबसे अधिक स्थल कहाँ पर खोजे गए थे? पंजाब और हरियाणा के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भी जब भारत आजाद हुआ था 1947 तक, उस टाइम तक अगर बात करें तो 40 बस्तियों का ही पता चला था। हड़प्पा सभ्यता के अंदर 1947 तक ओनली 40 बस्तियों को ही पता चला था, परंतु स्वतंत्रता के बाद ये बस्तियां बढ़कर टोटल अगर बात हुई है तो कितनी हुई है भी? टोटल 1400 बस्तियों की खोज हो चुकी है, जिसके अंदर 925 बस्तियां हैं, जिसके अंदर 925 बस्तियां तो भारत के अंदर और 475 बस्तियां पाकिस्तान के अंदर है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी क्वेश्चन नंबर 19। इसके अंदर बताना है भी निम्नलिखित में से किसने सुझाव किया कि आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया था? आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया था। क्वेश्चन नंबर 19 राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 मैक्स मुल्लर के द्वारा भी। फ्रेडरिक मैक्स मुल्लर के द्वारा यह पता चला था कि आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया था। अगर फ्रेडरिक मैक्स मुल्लर की अगर हम बात करें तो ये एक जर्मनवासी निवासी थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर एक कर्मचारी थे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी क्वेश्चन नंबर 20। 10 राजाओं की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई थी? 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? राइट आंसर हो जाता है भी रावी नदी। रावी नदी या प्रूसी नदी, रावी नदी या प्रूसी नदी के तट पर भी प्रसिद्ध 10 राज युद्ध होता है। रावी बोल सकते हो या फिर इसको प्रूसी नदी बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी क्वेश्चन नंबर 21। ऋग्वेद के बहुत सारे परिच्छदों के अंदर बताया गया है भी शब्द अगन्य। अगन्य का प्रयोग किया गया है। अगन्य का मतलब हो गया भी जिसे मारा नहीं जा सकता, जिसे मारा नहीं जा सकता। अगन्य किसके लिए बोला गया? अगन्य की अगर हम बात करें तो गाय के लिए बोला गया है भी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद भारत का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद के परिच्छद के अंदर भी गाय की चर्चा मिली है, जिसके अंदर गाय को एक पवित्र पशु माना गया है और गाय को अगन्य जिसे मारा नहीं जा सकता कहा गया है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। बनावाली किस जिले के अंदर स्थित है भी? जहां से सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए। बनावाली की अगर बात करें तो राइट आंसर हो जाता है हरियाणा के फतेहाबाद जिले के अंदर। हरियाणा के फतेहाबाद जिले के अंदर बनावाली शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी क्वेश्चन नंबर 23। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को निम्नलिखित में से किस धातुओं की या किस धातु की जानकारी नहीं थी? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो हमने थोड़ी देर पहले ही किया था भी। लोह धातु से अपरिचित थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, लोह धातु से अपरिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी ऋग्वेद के अंदर खालिस्तान का उल्लेख स्थानीय 100 इकाइयों के रूप में किया गया है। ऋग्वेद के अंदर खालिस्तान का उल्लेख स्थानीय 100 इकाइयों के रूप के अंदर किया गया है। राइट आंसर हो जाता है भी ऑप्शन नंबर 4 समिति, सभा और विधाता, सारे के सारे के ऊपर जिक्र हुआ है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 25 भी। हड़प्पा के शहरों की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या है भी? हड़प्पा के शहरों की सबसे विशिष्ट विशेषता पूछ ली क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा सावधानी पूर्वक नियोजित जल निकासी। इसके अंदर मिली अभी सावधानिक नियोजित जल निकासी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी क्वेश्चन नंबर 26। 1955 के अंदर एस राव ने किस हड़प्पा स्थल की खुदाई शुरू की थी? 1955 के अंदर एस आर राव ने किस हड़प्पा स्थल की खुदाई शुरू की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा अभी लोथल की। और लोथल कहां पर हो जाएगा?
भारत के गुजरात के अंदर, और वर्तमान के अंदर गुजरात के अंदर लोथल को हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह माना जाता है, बंदरगाह माना जाता है भी लोथल शहर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी क्वेश्चन नंबर 27, प्रसिद्ध हड़प्पाई स्थल लोथल और धोलावीरा किस राज्य के अंदर है? धोलावीरा और लोथल दोनों के दोनों भारत के गुजरात राज्य के अंदर है भी, भारत के गुजरात राज्य के अंदर है। 1954 के अंदर खोजे गए लोथल की खुदाई 13 फरवरी 1955 से लेकर 19 मई 1960 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा खोजी गई थी, यानी कि ASI के द्वारा इसकी खुदाई 1955 से लेकर 1960 के मध्य हुई थी। यहीं पर अगर हम बात करें धोलावीरा के बारे में, तो धोलावीरा की खुदाई 1990 के अंदर की गई थी, RS फिस्ट की टीम के द्वारा 1990 के अंदर खुदाई की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी 28, प्राचीन भारतीय सामाजिक ग्रंथों के शास्त्रीय प्राचीन साहित्य की व्याख्या किससे संबंधित है? प्राचीन भारतीय सामाजिक ग्रंथों के शास्त्रीय प्राचीन साहित्य की व्याख्या किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भारतीय विधा से भी, भारतीय विधा से। इसको बात करें तो हम इडोलॉजी के अंदर भी, इडोलॉजी के अंदर भारत के इतिहास और संस्कृत भाषाओं तथा साहित्य का अकादमिक अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी क्वेश्चन नंबर 29, प्राचीन काल के अंदर उर्वरा शब्द, उर्वरा शब्द थोड़ी देर पहले तो किया था, अगन्य था भी गाय के लिए। उर्वरा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? उर्वरा की अगर बात करें उपजाऊ मिट्टी, उपजाऊ भूमि भी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उर्वरा शब्द उपजाऊ मिट्टी या उपजाऊ भूमि के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, सिंधु घाटी की सभ्यता का विशाल स्नानघर कहां प्रस्थित है? थोड़ी देर पहले भी करवाया था, अभी 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अब हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अंदर 2021 के अंदर हाल ही जो परीक्षा हुई थी 2 नवंबर को, उसके अंदर भी आया हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानघर हो जाएगा भी मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा भी। मोहनजोदड़ो का कई बार नाम या अर्थ पूछ लिया जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है भी, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए मोहनजोदड़ो का नाम या फिर मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी क्वेश्चन नंबर 31, भारत के अंदर पाया गया पहला पाषाणकालीन स्थान कौन सा? भी भारत के अंदर पाया गया पहला पाषाणकालीन स्थान कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाता है भी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भारत के अंदर सोना नदी बेसिन। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भी देखिए भी क्वेश्चन नंबर 1 भी, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1, बौद्ध काल के किन महाजनपदों के अंदर भी आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल थे? बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिला होगा, बौद्ध काल के किन महाजनपदों के अंदर आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल थे? तो राइट आंसर हो जाएगा भी कुरु और पंचाल। हरियाणा जीके के अंदर भी ये क्वेश्चन आया, कुरु और पंचाल। बौद्ध काल के अंदर 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जिसके अंदर कुरु और पंचाल राज्यों के अंदर वर्तमान के अंदर इनकी स्थिति पूछ ले तो हरियाणा के अंदर हो जाएगी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से क्या बौद्ध धर्म के 3 रत्नों का एक हिस्सा नहीं थे? भी बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे, कौन कौन से 3 रत्न थे? एक तो था बुद्ध, एक था धम्म और एक था भी संघ। तो अहिंसा का बौद्ध धर्म के अंदर उल्लेख नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बौद्ध धर्म की बात हुई है तो इससे रिलेटेड एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन बनेंगे उनके ऊपर नजर डाल लेते हैं। जैसे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक पूछ लिए जाते हैं तो गौतम बुद्ध भी। इनके पिता का नाम की अगर बात करें तो शुद्धोधन शाक्य वंश के हो जाएंगे भी। इनकी माता का नाम एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है तो महामाया हो जाएगा। इनका विवाह की अगर बात करें तो यशोधरा से इनका विवाह हुआ था और इनका एक पुत्र था, राहुल नाम का एक पुत्र था। 29 वर्ष की आयु के अंदर गौतम बुद्ध के द्वारा गृह त्याग किया जाता है और 35 वर्ष की अवस्था के अंदर बोध गया के अंदर पिपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एक क्वेश्चन से रिलेटेड हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, महावीर स्वामी के जन्म का स्थल नाम बताइए भी। महावीर स्वामी के जन्म स्थल का नाम क्या होगा भी? क्वेश्चन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी के जन्म का नाम, जन्म स्थान का नाम हो जाएगा भी वैशाली। महावीर स्वामी के जन्म की स्थान कुंड ग्राम वैशाली को मानी जाती है। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व, इनकी मृत्यु 486 ईसा पूर्व। 72 वर्ष की अवस्था के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी भी। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला। और कई बार एग्जाम के अंदर आपने क्वेश्चन देखा होगा जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन है? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी माने जाते हैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी क्वेश्चन नंबर 4, किस नदी के तट पर सिकंदर और पोरस ने युद्ध किया था भी? किस नदी के तट पर सिकंदर और पोरस ने युद्ध किया था? आपने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया है तो झेलम नदी के तट पर भी, झेलम नदी के तट पर सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था।
झेलम नदी का पुराना नाम भी पूछ लिया जाता है तो विवत्सता हो जाएगा। भी झेलम नदी का पुराना नाम विवत्सता हो जाएगा। पोरस का राज्य पंजाब में झेलम से लेकर चिनाब नदी तक फैला है। सिकंदर यूनान का शासक था। भी सिकंदर कहाँ का शासक था? यूनान का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी क्वेश्चन नंबर 5। बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहां पर दिया था? बुद्ध के द्वारा अपना पहला धर्मोपदेश कहां पर दिया गया था? तो सारनाथ के अंदर। भी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ के अंदर दिया था। बौद्ध धर्म के अनुसार इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। भी बौद्ध धर्म के अनुसार इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश के अंदर किस भाषा का प्रयोग किया है? एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए तो पाली भाषा का प्रयोग किया है। भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अजात शत्रु किसका पुत्र था? अजात शत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का। भी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। अजात शत्रु मगध का प्रतापी सम्राट बिंबिसार का पुत्र था, जिसने पिता को मारकर राज्य प्राप्त किया था। भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से बताना है भी कौन सा बुद्ध के जीवन से संबंधित है? कौन सा बुद्ध के जीवन से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा भी मगध। गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है। गौतम बुद्ध का जन्म एग्जाम के अंदर आ जाए तो 563 ईसा पूर्व इनका जन्म होता है। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर होता है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बाकी डिटेल आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर कवर करवा दी। भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भी क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? भी श्रवण बेलगोला खालिस्तान का तीर्थ स्थान है। भी श्रवण बेलगोला हो जाएगा भी जैनों का। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। कौन से राज्य को बुद्ध धर्म का उद्गम कहते हैं? भी किस राज्य को बौद्ध धर्म का उद्गम स्थान माना जाता है? तो बिहार को। भी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 भी त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म ग्रंथ से संबंधित है? भी त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक की अगर बात करें तो बौद्ध धर्म से। भी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। इसके अंदर सभी बौद्ध संप्रदाय जैसे कि महायान, देरवात, वज्रवान, नवयान आदि सारे के सारे माने जाते हैं। बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसके अंदर भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। भी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहां पर दिया था? क्वेश्चन नंबर 11 फिर से रिपीट क्वेश्चन। बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहां पर दिया था? तो राइट आंसर हो जाता है भी सारनाथ के अंदर। सारनाथ के अंदर दिया था। गौतम बुद्ध ने सारनाथ के ईरण पार्क के अंदर 5 भिक्षुओं को अपना पहला उपदेश दिया गया था। भी उन्होंने दुख के अस्तित्व और इसके कारण और इसके अंत को संबोधित करते हुए 4 महान सत्य भी सिखाए थे। इस उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी क्वेश्चन नंबर 12। मगध की राजधानी को राजगृह के अंदर किस स्थान के अंदर स्थानांतरित किया था? भी मगध की राजधानी को राजगृह से किस स्थान के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया था? पाटलिपुत्र के अंदर। भी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भी बिंबिसार के अंदर अगर हम बात करें तो बिंबिसार के शासनकाल के अंदर मगध की जो राजधानी थी गिरिब्रज था। भी परंतु बाद के अंदर बिंबिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। उन्होंने गिरिराज से जो राजधानी थी पाटलिपुत्र के अंदर स्थानांतरित कर दी थी। आज जो स्थिति हो जाएगी पटना बिहार के अंदर है। भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13। वर्धमान महावीर का निर्माण कब हुआ था? भी तो राइट आंसर हो जाता है 527 ईसा पूर्व। 527 ईसा पूर्व। महावीर की अगर बात करें तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर माने जाते हैं महावीर स्वामी। इन्होंने कार्तिक माह के अमावस्या के दिन पावापुरी के अंदर 72 वर्ष की आयु के अंदर अपना निर्वाण प्राप्त किया था। भी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भी मत्स्य महाजनपद की राजधानी का नाम पूछ लिया क्या था? भी मत्स्य महाजनपद की राजधानी का नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा विराटनगर। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। भी मत्स्य जनपद 16 महाजनपदों में से एक था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है भी एचएससी प्रीवियस के अंदर। आज की क्लास के अंदर हमने आपको प्राचीन भारत के इतिहास के अंदर पार्ट 1 कंप्लीट करवाया है। इसके बाद जो आपकी जो क्लास होगी उसके अंदर हम पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। इसी तरह हम डेली आपको कंटिन्यू जो भी एचएससी प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन आए सारे के सारे कवर करेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपसे यही उम्मीद है क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक लाइक एक शेयर हर बार नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत सारा मोटिवेशन देता है। मिलते हैं फिर इसी तरह एक नई सीरीज के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी।